मैग्नीशिया फास्ट एक बायोकेमिक रेमेडीज है जिसका बेहतरीन एक्शन है नर्व कंट्रैक्शन पर और मस्कुलर कंट्रैक्शन पर। इन यूं समझिए कि मैग्नीशिया फास्ट बॉडी में कई बेहतरीन रोल प्ले करता है। जैसे लगभग 300 जो एंजाइम हैं उनके लिए को फैक्टर का काम करता है, यानी एंजाइम ठीक से काम करते रहें, इसके लिए जरूरी है मैग्नीशियम की। और जो एटीपी होता है, यानी जो एडीपी से एटीपी बनता है, इसी फॉर्म में हम लोग एनर्जी यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी 2 फास्फेट इसमें मिले हुए हैं और इसमें कितने फास्फेट हैं, 3 फास्फेट। 2 फास्फेट से 3 फास्फेट बनने में 1 फास्फेट और जोड़ना पड़ता है। उसी फास्फेट को जोड़ने का काम कौन करता है, मैग्नीशियम। इस तरह से मैग्नीशियम बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए काफी क्रूशियल है, बॉडी में कई रोल प्ले करता है। उसमें महत्वपूर्ण इस तरह से है कि जो नर्व कंट्रैक्शन होता है, यानी जैसे इंफॉर्मेशन यहां से लेकर के यहां तक पहुंच रही है एक नर्व के थ्रू, तो इसके अंदर कैल्शियम का फ्लो होता है, इनफ्लो आउटफ्लो होता है कैल्शियम का, ठीक है। अब कैल्शियम का इनफ्लो आउटफ्लो ठीक हो, इसके लिए जरूरी है एनर्जी प्रोडक्शन, और वो कौन करता है, मैग्नीशियम करता है। तो इस तरह से बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। यूं समझ लीजिए कि अगर इसका डिस्टरबेंस हुआ बॉडी में, तो डिस्टरबेंस अगर होगा तो जो फाइबर हैं, नर्व फाइबर या फिर जो मस्कुलर फाइबर है, वो कंट्रैक्ट कर जाएंगे, यानी कंट्रैक्शन इसका काम करेगा। एक कंट्रैक्शन है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि रात को सोते समय नस टाइट हो जाती है, तो जो नस टाइट होती है मीन्स जो नर्व वाली फाइबर होता है वही टाइट हो जाता है, कंट्रैक्ट कर जाता है। अगर कंट्रैक्ट कर रहा है तो इसका डोमेन जो है मैग्नीशियम का है, और अगर रिलैक्स कर जा रहा है, रिलैक्सेशन यानी साइज उसकी बढ़ जा रही है, तब वो फेरम फास्ट का डोमेन है। तो इस तरह से मैग्नीशिया फास्ट का डोमेन और फेरम फास्ट का डोमेन दोनों रिवर्स हैं, यानी कंट्रैक्ट कौन कर रहा है, मैग्नीशियम, और रिलैक्स कौन करेगा, रिलैक्स आयरन करेगा, या फी। तो इस तरह से दोनों का एक्शन अलग अलग है। इसे यूं समझिए कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट ऑक्सीजन बनाते हैं क्लोरोफिल के द्वारा, तो क्लोरोफिल के जो सेंटर में है वो क्या है, मैग्नीशियम है, 2 पॉजिटिव। क्लोरोफिल के सेंटर में, यानी जो प्लांट होते हैं उसमें ग्रीन प्लांट, उसके सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम। इसी मैग्नीशियम का हेल्प होके ऑक्सीजन पौधे बना पाते हैं, यानी क्लोरोफिल जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है तो मैग्नीशियम जरूरी है ताकि ऑक्सीजन बन सके। और ये जो आयरन है इसमें भी 2 पॉजिटिव चार्ज है। आयरन क्या करता है, वही ह्यूमन बॉडी में काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग से लेकर के पूरी बॉडी में। इस तरह से पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम प्लांट का एनिमल से कुछ न कुछ रिलेशन है, और उसमें यही केमिकल काम करते हैं। तो यही कुछ बात मैग्नीशियम के लिए है, यानी मैग्नीशिया फास्ट के लिए है। एक लाइन अगर आप याद रख रहे हैं कि इसमें क्रैम्प होता है, कंट्रैक्शन होगा तो क्रैम्प होगा, कंट्रैक्शन होगा तो क्रैम्प होगा। एंटीस्पाज्मोटिक का भी काम करता है। इस तरह से बेहतरीन एक्शन है इसका। देखिए क्लियर कट लिखा है, फंक्शनल डिस्टरबेंस काज मस्कुलर फाइबर कंट्रैक्ट। अगर इसमें फंक्शनल डिस्टरबेंस हुआ तो जो मसल्स के फाइबर हैं वो कंट्रैक्ट कराएंगे, कंट्रैक्ट मींस सिकुड़ जाएंगे, और सिकुड़ जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा, इसका क्रैम्प होगा। जैसे बोलते हैं मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, क्रैम्प, दर्द होगा, और फाइनल रिजल्ट काफी दिनों बाद अगर ऐसा होता रहा तो संभावना बनती है कि पैरालिसिस हो जाए। घबराने कोई बात नहीं, पैरालिसिस का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। काफी दिन बाद होगा, संभावना बनती है होने की, हो ही नहीं जाएगा। तो क्रैम्प होगा, पेन होगा, उसके बाद क्या होगा, पैरालिसिस होगा। और डिजीज हैविंग सीट इन नर्व फाइबर एंड मस्कुलर फाइबर क्योर्ड बाय मैग्नीशिया फास्ट। ऐसी बीमारियां जिसका सेंटर जो है नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर मींस तंत्रिका कोशिका, या फिर मस्कुलर फाइबर, मसल्स के जो फाइबर हैं, उन सब में अगर एक्शन है, दिक्कत है, तो संभावना बनती है मैग्नीशिया फास्ट एक रेमेडी होने की। तो इस तरह से मैग्नीशिया फास्ट करिस्पॉन्ड टू पेन ऑफ ऑल काइंड। जितने भी पेन है सब में मैग्नीशिया फास्ट का कुछ न कुछ सिग्निफिकेंट रोल होता है, आराम करती है। बस पेन में क्या नहीं होना चाहिए, बर्निंग पेन नहीं होना चाहिए, एक सेक्शन ऑफ बर्निंग पेन, यानी सभी काइंड के पेन को तो क्योर करता ही करता है, बर्निंग पेन को छोड़ करके, यानी करिस्पॉन्ड टू पेन ऑफ ऑल काइंड एक्सेप्ट बर्निंग पेन, यानी ऐसा पेन जिसमें जलन भी हो रही हो, जलन भी और दर्द भी हो रहा है तो मैग्नीशिया फास्ट वहां पे काम नहीं करेगा।
और मैग्नीशिया फास्ट इज प्योरली एंटी स्पाज्मोटिक। एंटी स्पाज्मोटिक क्या होता है कि जो स्पाज्म क्रिएट करते हैं, जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करते हैं, जैसे जो हॉलो ऑर्गन होते हैं, जैसे आते हैं या फिर यूनिब्लैडर है या फिर यूट्रस है, इन सब में क्रैम्प आते हैं। क्रैम्प मीन्स फैलना सिकुड़ना इस तरह से। तो मस्कुलर जो क्रैम्प आते हैं जो हॉलो ऑर्गन में, उनके लिए एंटी स्पाज्मोटिक का भी काम करता है, यानी जो स्पाज्म हो रहा है उसको रोकेगा। और पेन चेंज इन लोकेलिटी, जो पेन है वो लोकेलिटी चेंज करेगा। यानी देखिए यहां पे हो रहा है, इस नर्व फाइबर के थ्रू इस नर्व फाइबर में ऐसे ऐसे चेंज होता जाएगा, क्योंकि नर्व फाइबर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सर से लेकर के पैर तक के नर्व फाइबर एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। बीच में यहाँ पे कोई केमिकल ट्रांसपोर्ट करेगा इस तरह से। तो पेन जो यहाँ पे फील हो रहा है इस तरह से ऐसे लाइन से माइग्रेट कर जाएगा, तो लोकेलिटी चेंज करेगा नर्व के थ्रू। तो लोकेलिटी अगर चेंज कर रहा है तो नर्व का पेन है। अगर लोकेलिटी चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ यही पे लगातार पेन हो रहा है, तो किसका पेन है? मसल्स का पेन है। इस तरह से मस्कुलर पेन और न्यूरल पेन, न्यूरल्जिक पेन में अंतर समझ सकते हैं कि जो पेन एक जगह से दूसरी जगह प्रोसीड करके चला जा रहा है वो न्यूरल्जिक पेन है, और जो पेन एक ही जगह लोकलाइज्ड है वो मस्कुलर पेन है। तो न्यूरल्जिक पेन की दवा है। और पेन चेंज इन लोकेलिटी एंड रिलीफ बाय वार्मथ एंड प्रेशर। गर्म सेक से, गर्मी से थोड़ा आराम मिलता है, या फिर प्रेशर से, जैसे कहीं पे जा रहे हैं चोट लगती है, ठोकर लग जाता है। जब ठोकर लग जाता है तो आप देखिए कस को उसको दबा लेते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस अपने आप सबको पता है कि पैर में चलते समय ठोकर लगी है तो जहां पे ठोकर लगा उसको कस के दबाया जाए। तो दबाने से थोड़ा सा आराम मिलता है। दबाने से आराम मिले और गर्मी से आराम मिले तब आप समझ लीजिए कि वो मैग्नीशियम फास्ट के रेंज में है वो। और ऑल द पेन ऑफ मैग्नीशिया फास्ट वर्क्स ऑन राइट साइड। मैग्नीशिया फास्ट के जितने भी दर्द हैं सब राइट साइड में ज्यादा है, लेफ्ट साइड में होने की संभावना कम है, या फिर उनकी इंटेंसिटी लेफ्ट साइड में क्या है? कम है। तो इस तरह से मैग्नीशियम फास्ट नर्व फाइबर को, मसल्स को कंट्रैक्ट करवा के क्रैम्प, पेन, पैरालिसिस, क्रैम्प, पेन, पैरालिसिस उत्पन्न करता है बॉडी में। और कई सिम्टम्स है उसको देख लेते हैं। जितने भी सिम्टम्स हैं उनके बैकग्राउंड में मोडेलिटी क्या रहेगी कि गर्मी से आराम मिलता है और प्रेशर से भी। तो गर्मी से और प्रेशर से आराम मिलता है। जैसे कोलोसिंथ में है, उसका पेट दर्द बेंडिंग डबल से आराम मिल जाता है। बेंडिंग डबल होने से उसमें प्रेशर आते हैं आंतों पर। इस तरह से कोलोसिंथ जो है उसमें भी 3 से 5% मैग्नीशियम पाया जाता है। तो कोलोसिंथ की सिमिलरिटी है मैग्नीशियम फास्ट से। मैग्नीशियम फास्ट तब दिया जाता है जब कोलोसिंथ फेल कर जाता है। तो इस तरह से मोडेलिटी को आप ध्यान रखेंगे। सिम्टम्स चाहे जो हों, मोडेलिटी मैच करे और सिम्टम्स, तो आप बेहतर रिस्पांस की आशा कर सकते हैं। और सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, ठीक से सोच नहीं पाता, निर्णय नहीं ले पाता, अपने बारे में कुछ न कुछ बोलता रहता है कि मेरे साथ ऐसे हो गया, लोगों ने मेरे साथ ये किया, रोता रहता है और विलाप करता रहता है, रो रो के कुछ बातें बोलता रहता है और हमेशा अपनी बात दूसरों की सुनना ही नहीं चाहता। ऐसा इस वजह से है कि उसकी जो नर्व्स हैं उसमें जो सिग्नल ट्रांसपोर्ट करने की जो एबिलिटी है, कोऑर्डिनेट करने की जो एबिलिटी है वो बेहतर नहीं है। पेन इन टॉप ऑफ बैक ऑफ हेड एक्सटेंडिंग टू स्पाइन, जो दर्द है सबसे ऊपर वाले पोर्शन में करता है या फिर पीछे वाले पोर्शन में जहां पे शर्ट का कॉलर है उसके ऊपर, और वो स्पाइन तक पहुंच जाता है। यानी टॉप वाला दर्द और पीछे वाला दर्द स्पाइन तक पहुंच जा रहा है, यानी माइग्रेट कर रहा है। शिफ्टिंग पेन है, यानी इसमें नर्व इन्वॉल्व है। इस तरह से एक्सटेंडिंग टू स्पाइन। और फोटोफोबिया, रोशनी से उसको ठीक ठीक दिख नहीं पाता, चकाचौंध हो जाता है। फोटोफोबिया। डिप्लोपिया, एक विजन के ऊपर दूसरा विजन, इन दो दो दिखते हैं। लोग बोलते हैं दो दो दिखता है। डिप्लोपिया, डिमनेस ऑफ विजन, ठीक से दिखता नहीं है, साफ साफ नहीं दिखता, जरा सी रोशनी कम हो जाती है तो देखने में दिक्कत आती है। इसी व्यवस्था को मेडिकल साइंस में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोलते हैं। इसके लिए एक दूसरा वीडियो है, क्यों डीम विजन में नहीं दिख पाता, क्या कारण है, उन सब के लिए भी मैग्नीशिया फास्ट रेमेडी है। लेकिन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा क्या है, इसके लिए एक दूसरा वीडियो, आप उसको भी देख लीजिए। और डिफनेस ड्यू टू वीकनेस ऑफ ऑडिटरी नर्व, कई लोगों के जो कान है
उसमें सुनाई पड़ना कम हो जाता है, डिफरेंस आ जाती है। ओल्ड एज में आयत कुछ बात बनती है, जिनकी एज 60+ है तो उनमें आयत कुछ बात बनती है, कम एज में भी हो जाता है। उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या रहेगा, जो ऑडिटरी नर्व है उसकी वीकनेस है, जो सिग्नल रिसीव करके कान ब्रेन तक पहुंचाता है, वो नर्व कमजोर हो गई हैं। तो ऑडिटरी नर्व वीक हो गई हैं और लॉस ऑफ परवेजन ऑफ स्मेल, सेंस जो होता है स्मेल को रिसीव करने का, यहां भी नहीं पहुंचा रहा है। यानी जो नाक के अंदर जो नर्व्स हैं सेंस को, स्मेल को महसूस करके ब्रेन तक पहुंचाती हैं, वो सिग्नल की जो नर्व्स हैं वो कमजोर हो चुकी हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ महक पता ही नहीं चलती, खासतौर से कोरोना के टाइम में हो रहा था। यानी वहां पे नर्व्स क्या हैं, वीक हो गई हैं। इवन सर्दी जुकाम नहीं है, बिना सर्दी जुकाम के भी जो नर्व्स हैं, जो सेंस जो स्मेल की हैं ले जाती हैं ब्रेन तक, वो कमजोर हो गई हैं। इस वजह से कुछ महक पता ही नहीं चल पा रही है कि स्मेल कैसी है, खुशबू है या फिर बदबू है। और टीथ वेरी सेंसिटिव टू टच आर कोल्ड, जो दांत है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है। कुछ भी खाते पीते हैं तो तेज दर्द होने लगता है, या फिर ठंडे से, ठंडा पानी से ब्रश नहीं कर सकते, या फिर ठंडा पानी नहीं पी सकते, और गर्म पानी से थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो सेंसिटिविटी कोल्ड के लिए ज्यादा है या फिर कुछ खाने के लिए है। और कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट विथ स्पाज्मोटिक पेन, जो बच्चे हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन है, और बच्चा जब स्टूल पास करने लगता है तो चीखने चिल्लाने लगता है। तो कॉन्स्टिपेशन। और महिलाओं की बात करें तो मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया, जो मेंसेस आते हैं तो भयानक तेज दर्द करता है। और ओवरियन न्यूरल्जिया भी, ओवरी में भी पेन है, यानी दोनों तरफ, नाभि के दोनों तरफ पीछे साइड में उधर पेन करता है, पेट में भी पेन कर सकता है। और खास बात, मेंसेस इसका जो है ब्लैक है, लगभग डार्क ब्लड आएगा। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा भी और सिम्टम्स की अगर बात करें तो जो यूरिनरी ब्लैडर है, सिस्टाइटिस भी है, यहाँ पे बार बार पेशाब लगती है। तो बार बार पेशाब लगना, क्योंकि जो ब्लैडर है वो इरिटेबल ब्लैडर हो गया है, जरा सा यूरिन इकट्ठा होता तो लगता है पास करने जाना है। तो यूरिनरी ब्लैडर यानी सिस्टाइटिस की अवस्था है। तो इस तरह के और ढेर सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन बेहतरीन सिम्टम्स इतने अगर आप समझ लेते हैं तो इस मशीन को यूज करना आसान हो जाएगा। और यूज करना है 3x पोटेंसी से आप स्टार्ट करें, 3x से 6x, जैसा कई वीडियो आप देख चुके हैं, फिर उसी तरीके से यूज करना है 3x से 6x, उसके बाद 12x, उसके बाद 30x, और लास्ट में कितना आता है 200x। तो यहां तक आते आते उसके पहले ही आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो छोटे छोटे पैकेट आते हैं 20 से 25 ग्राम के, एक पैकेट लें और 4 टैबलेट 3 टाइम यूज करें। 4 टैबलेट 3 टाइम, यानी एक दिन में कुल 12 टैबलेट गुनगुने पानी में घोल के यूज करें, या फिर ठंडे पानी में यूज कर सकते हैं, या फिर जीभ पर रख के यूज कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा तब होगा जब आप इसको गर्म पानी में यूज करें। तो इस तरह से मैग्नीशिया फास्ट 8वीं बायोकेमिक सीरीज की रेमेडी थी। इसी तरीके से पूरा एक प्लेलिस्ट है सेपरेट बायोकेमिक रेमेडीज का, आप उनको देखें, जानकारी बढ़ाएं, बीमार होने की संभावना कम करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।